ऐसा है जी, पिछले कई सालों की बात यदि करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2014 से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी हरियाणा में। और ये बात मैं आपके कैमरे के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड विद प्रूफ कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में जो ग्रांट दिया उसका अभी आप उनसे जवाब मांगना। और मैं अपना 14 से लेकर के और 19 तक जो नीलोखेड़ी विधानसभा में पैसा आया है, ग्रांट आई है सरकार का, चाहे वो मनोहर सरकार और अब चाहे नायब सरकार, उससे यदि वो 2 गुना ना हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूं। देखिए, इस सरकार में चाहे वो मनोहर सरकार रही, चाहे अब भाजपा सरकार नायब सरकार है, गांव के विकास के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और पिछले दिनों आप सबको ध्यान है ही, मीडिया के साथियों को, सबको, कि हमारे जो सरपंच भाई हैं उनको भी एक विशेष ताकत देने का काम नायब सरकार ने किया। हमारे पंचायत मंत्री आदरणीय श्री महिपाल डांडा जी ने किया। सरपंचों को 21 लाख तक का काम कराने की जो ये हिदायत थी वो उनको दी गई है, अनुमति दी गई है, वो करा सकते हैं। अब आपके माध्यम से एक विषय मेरे संज्ञान में आया है और जल्द ही इसके लिए भी हम माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री से बात करके कि क्यों ना डायरेक्ट पैसा सरपंचों के खाते में डाल दिया जाए, ताकि जो ये एस्टिमेट की प्रक्रिया है, प्रस्ताव की प्रक्रिया है, इससे बच करके, क्योंकि चुनाव सिर पर है और जल्दी से सरपंचों को अधिकार मिल जाए काम करने के, कराने के, वो जल्दी से काम करा सकें, तो सीधा उनके खाते में यदि पैसे डाल दिए जाएं तो निश्चित रूप से सरपंच जो अपने अपने गांव में और अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से और गति के साथ काम करा सकेगा। ये आपके माध्यम से सुझाव मेरे पास आया है, तो मैं इस सुझाव के लिए जल्द ही आदरणीय पंचायत मंत्री जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को अवगत कराऊंगा और प्रयास करूंगा कि इसको मैं जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करा सकूं उनसे बात करके। सुभाष जी, यहाँ पे एमएलए नहीं है बीजेपी का जी, बाकी हल्कों में जहाँ पे विधायक है बीजेपी के, एस्टिमेट सरपंचों से वो ले रहे हैं 21 लाख रुपए के। यहाँ किसको एस्टिमेट दे हैं जी? नहीं, एस्टिमेट के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ भाजपा का विधायक नहीं है तो इसलिए कोई एस्टिमेट नहीं ले सकता। मेरे माध्यम से भी एस्टिमेट जा रहे हैं। हमारे जो पूर्व विधायक रहे भगवान दास कबीर पंथी जी, उनके माध्यम से भी एस्टिमेट सरपंचों से लिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। ये देखिए, कोई बात नहीं, नीलोखेड़ी विधानसभा का ये दुर्भाग्य है कि नीलोखेड़ी के विधायक ने नीलोखेड़ी की जनता के साथ जो दगा किया, जो धोखा किया है, वो निश्चित रूप से मतलब पीड़ादायक है और नीलोखेड़ी की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। एक विधायक जो पिछले 4.5 साल तक सरकार में रहे, सरकार से काम लेते रहे, सरकार के साथ मिलकर के हल्के में काम करवाते रहे और आज उनको सरकार में भी कमियां नजर आती है और नीलोखेड़ी हल्के में भी कमियां नजर आती है। तो ऐसे विधायक को क्या किया जाए? तो काम में तो कोई कमी नहीं है, पैसा तो बहुत आया है और आगे भी आएगा। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे हमारे वो सरपंच भाई हैं, चाहे हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं या जिला पार्षद हैं, ऐसे सभी भाइयों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। चाहे हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, चाहे हमारे ब्लॉक समितियों के चेयरमैन हैं या हमारे पंचायत मंत्री हैं, और हम सब बैठे हैं। हम सरपंचों के प्रतिनिधि बन करके और सरपंचों के नुमाइंदे बन करके सरकार तक जाएंगे, मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे, पंचायत मंत्री जी तक जाएंगे और इनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और इनके जहां तक आपने बात की एस्टिमेट की, तो एस्टिमेट लेकर के हम सब लोग बात कर रहे हैं। हमने भी एस्टिमेट दिए हैं, भगवान दास कबीर पंथी जी ने भी एस्टिमेट दिए हैं और उन सब को लेकर के हम अधिकारियों से निरंतर बात भी कर रहे हैं और उनको कराएंगे। सुभाष जी, पिछले 3 साल से मेन सड़क है शहर की, अनाज मंडी से लेकर पुलिस चौकी वाया तहसील जाती है एसडीएम कार्यालय जी, बिल्कुल कंडम पड़ी है, उसके लिए फंड ही नहीं है जी 3 साल से जी। नहीं, अभी पिछले दिनों की बात है और वो हमारे जो विधायक है, मौजूदा विधायक, उन्होंने ही टीवी पर मीडिया में ये घोषणा की है कि इसका बजट आ गया है और जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। अब ये कहाँ है, क्यों अटकी है, इसके लिए मैं संबंधित विभाग से, चाहे वो मार्केटिंग विभाग है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है,
उनसे बात करके, और यदि कहीं कोई ऐसी अड़चन है, बजट की सरकार में कोई कमी नहीं है, पहले भी कोई कमी नहीं थी, चाहे वो मनोहर सिंह की सरकार थी, और आज भी बजट की सरकार में कोई कमी नहीं है। जनता के विकास कार्य हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, और हम उन प्राथमिकताओं को कभी कमजोर और छोटा नहीं होने देंगे।